Hello students, today we are going to start our new chapter. Chapter number 2, childhood fear. तो इस चैप्टर में बच्चा पढ़ेंगे एक लड़के के बारे में जिसको क्या होता है, बचपन में एक ओल्ड मैन से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो उसका क्या बन जाता है, चाइल्डहुड फियर बन जाता है। मतलब जो बचपन में अगर हमको किसी चीज से डर लगता है तो फिर हम एंड तक जाके से डरते रहते हैं ना, पर वो बाद में इसी आदमी से अपनी मम्मी के साथ मिलने जाता है तो उसको पता चलता है कि कैसे टाइम के साथ चीजें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं। तो अब हम इस चैप्टर की स्टोरी पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे उसने अपने फेयर से क्या किया, ओवरकम किया। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। There was Dr. Alfredo Barboza, who was older than all the old men and animals on land and in water lying on his hammer. तो ये बोलता है लड़का कि जो एक बार क्या थे, हमारे डॉक्टर एल्फ्रेडो बारबोजा थे जो क्या थे, सबसे ही ओल्ड थे, मतलब सबसे बड़े थे। वहां तक कि कोई भी उनसे ज्यादा बूढ़ा नहीं था। मतलब मैंस में ले लो चाहे एनिमल्स में ले लो, जितने भी जानवर या इंसान है वो सबसे क्या थे, सबसे बड़ा मानता था कि सबसे बड़े ये ही है। He was staring up at the ceiling, but when he heard us come in, he turned his head and fixed his yellow eyes on us until he recognized my mother at last. तो क्या करते रहे वो, हमको क्या देख रहे थे, वो सबसे पहले सीलिंग पर देख रहे थे, पर जैसे उन्होंने हमारी आवाज सुनी आने की तो उन्होंने अपनी पेल आईज, येलो आईज ओपन करी। जैसे ही वो, मतलब पहले तो उन्होंने पहचाना नहीं था, फिर जैसे हम उनके पास आए तो उन्होंने मेरे मॉम को क्या किया, मतलब पहचानने की कोशिश की। I had seen him for the first time when I was 5 or 6 years old. One morning, when I was sneaked into the backyard of his house with some classmates to store the enormous mangoes from his trees. तो ये बच्चा बोलता है कि मैंने इनको बहुत पहले देखा था, जब मैं कितने साल का था, 5 या 6 साल का था। तो फिर वो अपनी स्टोरी बताता है कि जैसे मैं एक बार अपनी फ्रेंड के साथ इनके कहाँ पे गया था, बैकयार्ड में गया था, मतलब बगीचे में गया था, क्या चुराने, मैंगोस चुराने उनके पेड़ से। देन द डोर ऑफ द वुडन आउट हाउस स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर ऑफ द यार्ड ओपन एंड ही केम आउट। तो जैसे ही क्या हुआ था, जैसे इनको आवाज आई तो एक वुडन का गेट क्या ओपन होता है और उसमें से ये निकल के आए थे। I saw him as an apparition from the next world in his white hospital nightshirt, pale and bony, and with those yellow hellhounds eyes that looked at me forever. और जो उन्होंने वो देखा कि एक लंबा आदमी था, बहुत लंबा चौड़ा आदमी था, और क्या थे उनकी, क्या थी, बियर्ड भी थी, और जो उनकी आईज थी वो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। मतलब पेल पेल मतलब क्या होती है, बहुत ही ब्राइट, येलो ब्राइट आईज थी, और ऐसा लग रहा था कि मतलब बस वो लुक मेरे को अभी तक याद है। मतलब जैसे उन्होंने देखा तो बच्चा छोटा सा क्या था, उसका उनसे डर गया था। द अदर एस्केप्ड थ्रू ओपनिंग्स इन द फेंस बट आई वाज पेट्रिफाइड बाय हिज मूविंग आर्म्स। तो जो मेरे बाकी फ्रेंड्स थे वो सब तो बच के निकल गए थे फेंस से, पर क्या हुआ था, मैं उनकी आईज से बहुत ज्यादा क्या हुआ था, घबरा गया था, डर गया था। He stared at the mangoes I had just pulled from the tree and he extended his hands towards me. तो क्या करते हैं, वो ऐसे मैंगोस की तरफ देखते हैं जो मैंने उनकी ट्री से क्या लिए थे, वो किए थे, मतलब खींचे थे, और उनको क्या करते हैं, फिर वो अपना हाथ ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। Give them to me, he ordered, and he added as he looked me up and down with a great contempt, miserable backyard thief. तो वो मेरे को ऐसे देख रहे थे जैसे मैं एक बहुत बड़ा चोर हूँ, और ये उन्होंने बोला पिलाओ इनको, मुझे वापस दो। I tossed the mangoes at his feet and escaped him. तो मैं क्या करता हूँ, मतलब जो वो आदमी थे, ये छोटा बॉय था, इनके क्या करता है, जो मैंगोस को उनके पेट पे जाके पटक देता है और वहां से क्या करता है, भाग जाता है। He was my personal ghost. तो क्या समझता था कि ये मेरे पर्सनल यूथ है, मतलब उन्होंने इसको होस्ट की तरह एज्यूम कर लिया था मैन को। If I was alone, I would go far out of my way not to pass by his house. तो जब मैं अकेला जाता हूँ ना, तो मैं उस रास्ते से जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, चाहे मैं लंबा रास्ता चल लूं, पर मैं वहां से नहीं जाऊंगा। If I was with my adults, I dare a secret look at his house. और जब मैं किसी के साथ जाता था तो मैं जब भी उनके घर से जाता तो ऐसे देखता हो जाता था कि हाँ यही है, वो यहीं पे रहता है वो। He was tall, thin and with beautiful hair and intense yellow eyes that had been the most fearsome of my childhood terrors.
तो वो क्या थे, वो टॉल थे, मतलब बहुत लंबे थे, थिन थे, और क्या थे, उनके हेयर भी अच्छे थे, और उनके पास क्या थे, इंटेंस येलो आईज, जो क्या लगती थी, जो मेरे बचपन का सबसे बड़ा फियर बन चुकी थी। In the afternoon, on our way from school, we would go up to his bedroom window, attracted by the fascination of fear. तो जब भी हम स्कूल से आते थे फ्रेंड के साथ, तो हम उनके क्या देखते थे, बेडरूम विंडो की साइड देखते थे, जहाँ से क्या होता था, एक मतलब देखते ही ऐसा डर सा लग पाता था कि हाँ यहाँ पे वो रहते हैं। The game consisting in staring at him until he turned to look at us with his burning eyes. और ये गेम तब तक चलता रहता था जब तक वो वापस हमको अपनी बर्निंग आंखों से, मतलब गुस्से वाली आंखों से ना देख ले। My fear for this man as a child melted away as my mother and I sitting next to his bed, listening to him. और ये मेरा डर कब खत्म हुआ, जब मैं अपनी मम्मी के साथ उनके साइड में बैठे थे और उनको सुन रहे थे। I was asking myself how it was possible that this gentle old man had been the terror of my childhood. तो वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये जो इतने काइंड ओल्ड मैन है, मैं इनसे डरता था बचपन में, ये मेरा फियर बन गए थे। ये looked at me with the grandfather's smile. तो वो मेरी तरफ कैसे देखते हैं, जैसे हमारे दादाजी की तरह स्माइल दे रहे थे वो, जैसे मैं उनका क्या हो, पोता हो, और वो मेरे को एक ग्रैंडफादर की तरह क्या दे रहे थे, स्माइल दे रहे थे। So you are the great Gabito, he said. What are you studying? तो क्या बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गैबिटो, तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, वो उनसे पूछते हैं। Imagine doctor, my mother said he wants to be a writer. तो क्या सोच रहे थे कि मैं बोलूंगा, वो सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर बोलूंगा, पर उससे से पहले उनकी मम्मी बोल देती है, बोलते हैं कि राइटर बनना चाहते हैं। The doctor eyes shone in his face. पर क्या था, जो डॉक्टर वाली थी वो उनकी आंखों में, मतलब फेस पे दिखाई दे रहा था कि हाँ ये डॉक्टर बनना चाहते हैं। How wonderful, he said, it is a gift from heaven. तो वो जो बोलते हैं, जो ओल्ड मैन बोलता है कि कितनी अच्छी बात है, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये एक गिफ्ट की तरह जो तुम्हें हेवन से मिला है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और इससे हमने क्या समझा कि हमको ऐसे ही किसी को बिना जाने बिना उनसे डरना नहीं चाहिए, और उनके बारे में कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। देखो बाद में उसको पता चला ना वो कितने काइंड थे, कितने अच्छे थे, तो ऐसे ही हमको भी किसी से डरना नहीं चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।